बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। इतिहास को अपने जेब में रख के घूमते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन। इनके एक बयान ने राणा सांगा को गद्दार बना दिया और पूरे देश के राजपूतों को एक क्षण में गद्दार का औलाद बता दिया गया और देश में आग लगा दी गई। तो यूपी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा उपचार देता है। जो बाबर की कब्र है उसका रास्ता भी अच्छे से मालूम है। मैं इनको वहाँ तक छोड़ के आने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इस बयान का क्या परिणाम होगा? एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था। तेरा मुंडी तेरा सिर काट के लाएंगे हम, तू सामने आए एक बार। जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मांगों के आगे कुछ राम सिंह चिल्लाए हैं। हाईवे पे आने जाने को रोक देंगे। 21 मार्च 2025 को संसद में रामजी लाल सुमन ने ऐसा बम फोड़ा कि लोग हैरान हो गए। इन्होंने कहा मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। अरे भाई, अगर इतिहास की इतनी गहरी जानकारी थी तो इस इतिहास को पहले क्यों नहीं बताया? या फिर रामजी लाल को ऐसा लगता है कि राणा सांगा जी के पास बाबर का कांटेक्ट नंबर था और उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया होगा कि आ जाओ भाई, लोधी को ठीक कर दो। अब रामजी लाल को कौन बताया कि राणा सांगा जी ऐसे शख्स थे, ऐसे वीर महान योद्धा थे जिन्होंने अपने शरीर पे 80 जख्म खाए थे, एक हाथ, एक पैर, एक आंख गंवाए थे। और रामजी लाल, आप इन्हें गद्दार बता रहे हैं, या शायद लगता है कि आपने इतिहास के किताब को ही उल्टा पढ़ लिया, या फिर शायद आपको ये लगता है कि खानवा की लड़ाई में राणा सांगा बाबर के लिए चाय लेके खड़े थे। नहीं, वो तो युद्ध कर ही नहीं रहे थे। और इस घटिया बयान के बाद करनी सेना रोड पर उतर आई, रामजी लाल के घर बुलडोजर लेकर पहुंच गए। और अब रामजी लाल ये सफाई देते फिर रहे हैं कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। इतना कहने के बाद उनका इरादा क्या था? किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। जब उनके घर पे बुलडोजर आती है, करनी सेना एक होके आती है, तब उनके मुंह से ये निकलता है कि नहीं, उनका जो है कहना किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी के इतिहास को कुरेद के फालतू तरीके से संसद में बता देना सही था। लेकिन फिर भी उनका इरादा ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं। अरे भाई, ये बोलते समय पहले दिमाग में बुलडोजर क्यों नहीं आया? अब कह रहे हैं कि क्षत्रियों का सम्मान करते हैं। सुमन जी, ये सम्मान पहले कहाँ था, जब आप राणा सांगा को बाबर का बुलावा भेजते हुए बता रहे थे? और इन सब के बाद अखिलेश यादव का ये बयान आता है कि ये तो ऐतिहासिक तथ्य था। अगर रामजी लाल इतने बड़े इतिहासकार हैं तो उन्हें संसद की जगह पे म्यूजियम में काहे नहीं बिठाते हैं? रामजी लाल ने राणा सांगा जी को गद्दार तो बता दिया, लेकिन अब खुद गड्ढे में फंसते नजर आ रहे हैं। मेरे तरफ से बस इतना ही कहना है कि रामजी लाल को इतिहास का क्लास लेना चाहिए या फिर चुप बैठने का। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सुमन जी को बोलिए थोड़ा सा इतिहास को पढ़ लें।